अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज विषय बहुत गंभीर है और इस बार खाकी फिर से शर्मसार हुई है और उस पर से लोगों का भरोसा और कम हुआ है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 13 साल की एक बच्ची का अपहरण हुआ, उसके साथ गैंगरेप हुआ। किसी तरह वो बच्ची बरामद हुई और जब थाने पहुंची तो एसएचओ यानी इंस्पेक्टर ने उसके साथ बलात्कार किया। मामला दर्ज होने के बाद जब मीडिया में प्रकरण उछला, किसी तरह आज अभी थोड़ी देर पहले उस बलात्कारी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के माथे पर एक बड़ा कलंक लगाया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इतिहास और इन दिनों हो रही घटनाएं ये बहुत चिंतनीय है और हमें इसके बारे में खुलकर बात करनी ही होगी। बहन भाइयों, अब से 3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक आदेश पारित करते वक्त ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड कराया ये बयान कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रोटेक्टर हैज बिकम अटैकर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। और अब से ठीक 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इसको हिंदी में परिभाषित करें तो रक्षक भक्षक बन गए हैं और ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। यानी स्थिति गंभीर है और पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, ऐसी ऐसी क्रूरताएं हो जा रही हैं जो समाज को अंदर तक झकझोर डालती हैं, बेचैन कर देती हैं। यह पतन की पराकाष्ठा है, यह अमानवीयता की पराकाष्ठा है। अगर आप पुलिस स्टेशन के भीतर सुरक्षित नहीं हैं, बहू बेटियां, तो कहां सुरक्षित हैं? यह घटना व्यक्तिगत रूप से भी मुझे और एक पत्रकार के रूप में भी ये मुझे बहुत व्यथित करके गई है। क्या हम किस समाज के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं? और उत्तर प्रदेश पुलिस जो बार बार ये दावा करती है कि वो बहुत प्रोफेशनल हो गई है, दरअसल वो किस कदर दरिंदगी पर आमादा है। उसके कुछ अफसर और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होना, कुछ वक्त के बाद इनका बच जाना, ये इनके मनबड़ होने का सबूत है। मणिलाल पाटीदार को हम भूले नहीं हैं, जिसने एक व्यापारी को रंगदारी के चक्कर में उसकी हत्या कर दी और आज तक वो आईपीएस अफसर फरार है। जब बात पुलिस पर आती है तो एग्जेम्पलरी कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण हो कि चाहे चंदौली हो या लखनऊ हो या फिर ललितपुर हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद, पुलिस के जुल्म, पुलिस के अत्याचार, पुलिस की अमानवीयता, संवेदनहीनता, यह हर बार शर्मसार करती है हमें। एक समाज के रूप में भी यह पतन की पराकाष्ठा है। आप कल्पना करिए कि 13 साल की बच्ची, गांव गरीब के लोग, उस बच्ची का अपहरण हुआ, गैंगरेप हुआ उसके साथ, और जब वो रपट लिखाने गई तो एसएचओ ने उसके साथ बलात्कार किया, रात भर थाने के भीतर रखा। क्या थाने के भीतर महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं? ये थाना पाली जो ललितपुर का है, यहां पुलिस नहीं बल्कि मैं मानता हूं यहां राक्षस रह रहे थे। किसी का भी कलेजा कांप जाएगा इस प्रकार की घटना सुनकर। यह दरिंदगी की इंतहा है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह बहुत बेचैन करने वाली घटना है, समाज में पुलिस के विश्वास को कमजोर करने वाली है। अगर पुलिस और जनता के बीच विश्वास का ये रिश्ता खत्म हो गया, बहन भाइयों, तो अराजकता हमारे सामने होगी। हम किस पुलिस पर एतबार करें? कर्तव्य निष्ठा और संविधान की शपथ लेने वाले इन दरिंदों को, इनके हाथ अगर बहु बेटियां लग रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये उदाहरण आपके सामने, ये घटना, ये दरिंदगी की पराकाष्ठा हो, चाहे चंदौली की घटना हो या फिर अब ललितपुर की। पुलिस द्वारा कारित अपराध बढ़ता जा रहा है। वाराणसी की घटना जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया और ऑर्डर में लिखाया, पुलिस हैज बिकम प्रोटेक्टर, हैज बिकम अटैकर। इन्हीं जैसे अफसरों के लिए यह बात लिखी गई है। और बहन भाई, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। यह बहुत निंदनीय घटना है, समाज को कलंकित और दूषित करने वाली घटना है और हमें ऐसी घटनाओं का प्रतिकार करना चाहिए।
ये किसी के साथ भी हो सकता है और पुलिस को इतनी खुली छूट किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर एग्जेम्पलरी कार्रवाई करेगी। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर बने, एक उदाहरण प्रस्तुत करे। और मुझे अफसोस है इस बात का कि अब तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने अपनी फोर्स की तरफ से माफी तक नहीं मांगी है, एक स्टेटमेंट तक डीजीपी ने जारी नहीं किया है। यह डीजीपी की कर्तव्यहीनता, उनके अपने काम करने के तरीके पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। एक राज्य का पुलिस मुखिया जो 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों का मुखिया हो, उसकी खामोशी इस पूरे प्रकरण पर यह बताती है कि दरअसल उनका नियंत्रण अपने मातहतों पर नहीं है। कुछ बयान सुने बहनों भाइयों आप, और फिर आज इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे। प्रयागराज में आरोपी इंस्पेक्टर के बारे में सूचना मिली थी। इसमें यहाँ हमने स्थानीय टीम को लगाया इंस्पेक्टर वृंदावन राय के साथ, और जो टीम बाहर से एक सीओ के नेतृत्व में आई थी, उनके साथ मिलकर उन्होंने लगातार इसकी सर्विलांस के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इनका लोकेशन बार बार चेंज हो रहा था। तो आज कोर्ट के पास से एक पहले इनका साथी पकड़ा गया और उसके बाद इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो टीम ललितपुर से आई थी उसको हैंड ओवर कर दिया है और उसके बाद की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उनके द्वारा की जाएगी। सही ईमानदार एजेंसी से जांच करा लें और एकदम सही जांच कराएं बेईमानदारी। ये फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो जेल भेज दें। जांच कर लें। सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया जी, और पकड़ करके वहाँ सारा खुलासा हो गया कि अपराधी कहाँ के थे, कौन थे। और ललितपुर की घटना में मुकदमा दर्ज है, विवेचना हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं और बेटियों के ऊपर अन्याय होना शुरू हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, और वो आंकड़े बताते हैं। अगर आप आंकड़े देखोगे, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि चंदौली जैसी घटना हो जाए, 2 बहनों को इतना मारा जाए कि एक बहन की जान चली जाए। दूसरी बहन रो रो के बता रही उसकी शादी होने वाली थी, एक बहन की परीक्षा थी, और पुलिस उसकी कहानी बदल रही है। पुलिस क्या कहानी बता रही है कि नहीं वो फांसी अपने आप लगा लिया। बताइए वो कौन लोग हैं? अभी 29 या कितने सस्पेंड हुए यहाँ पर? सस्पेंड ये सरकार तो कहती है हम टर्मिनेट कर देते हैं। लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। लाइन हाजिर क्या सजा है उनको? इसलिए ये सरकार जो दावा करती थी कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ ये टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे? प्रोटेक्टर हैज बिकम अटैकर। मैं फिर से बार बार ये लाइन दोहरा रहा हूं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। उदय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, AK जैन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, नाहिद अकील जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी।